सामने आया। सीएम नायब सिंह सैनी से संबंध इसलिए कर रहे हैं बदनाम, ये सेतिया की तरफ से कहा गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी अच्छे संबंध है, उन्होंने कहा क्रॉस वोटिंग करने वालों के नाम सार्वजनिक हो, जो वोट रद्द हुए उनके नाम बताने चाहिए। अभी तक नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, फर्जी खबरें फैलाई जा रही है, मेरे वोट भी कैंसिल बताए जा रहे हैं, उनका कहना है। सीएम नायब सिंह सैनी से अच्छे संबंध है, मैं सीएम नायब सिंह सैनी की इज्जत करता हूं, मनोहर लाल से भी मेरी बात हुई थी, पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, ये उन्होंने कहा। शक की सुई मुझ पर भी है, उन्होंने कहा कि क्रॉस वोट वालों को बाहर किया जाना चाहिए। मैं कल पार्टी दफ्तर के बाहर धरना दूंगा, सभी 5 विधायकों के नाम सार्वजनिक हो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसा गोकुल सेतिया की तरफ से कहा गया। और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनाते हैं आपको। राज्यसभा चुनाव के अंदर जो 5 वोट सीधे के सीधे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गए, अभी तक उनके नाम सार्वजनिक पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं करे गए। और 3-4 वोट्स ऐसे हैं जो बताते हैं जो कैंसिल हुए। तो बात ये है कि जो वोट कैंसिल हुए, पहले तो पार्टी उनके नाम डिस्क्लोज करे, ओपन करे कि किस किस के नाम, किस किस की वोट जो है वो कैंसिल हुई है। अब कई फेक न्यूज डाल रहे हैं जिसमें मेरा भी नाम डाल रहे हैं कि मेरी वोट भी कैंसिल हुई है। देखो, कहीं ना कहीं हमारे इलाके की जनता, लोग उस चीज को सोचते हैं कि कैंसिल हुई है, क्यों हुई है, इसकी क्या आखिर मंशा थी। इसमें कोई दोहराई नहीं कि सीएम साहब मेरे घर आए। मैं आज भी कहता हूं, एज ए पर्सन मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, आज भी करता हूं और हमेशा उनकी इज्जत करता रहूंगा एज ए पर्सन। ऐसी बात नहीं, खट्टर साहब भी, उन्होंने भी मेरे से बात करी, मेरे से मुलाकात हुई। मैं बेशक किसी से भी मिलूं, हम विधानसभा के अंदर भी सबसे मिलते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति बुलाए तो किसी से कोई लड़ाई तो नहीं है। पार्टीबाजी एक अलग चीज है, सामाजिक रिश्ते अपने अलग जगह हैं। तो अगर मैंने किसी से मुलाकात की तो मैंने कुछ छुप के नहीं की, मैंने आज भी मैं खुद अपने मुख से बता रहा हूं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपनी पार्टी के विरुद्ध जा सकता हूं। तो अगर मेरे सामाजिक रिलेशंस सबसे हैं और उसको ओपनली मैं कहता हूं, तो कहीं ना कहीं एक राजनीति ऐसा दलदल बन चुकी है कि शक की सुई उस पर घूम जाती है कि शायद इसने गड़बड़ ना की। और उसी की तरह मेरे जैसे 3-4 और नाम जो हैं वो फेक चल रहे हैं कि इन लोगों के वोट कैंसिल हुए। उनमें से एक नाम तो ऐसे है जिनके परिवार को 40 साल हो गए कांग्रेस की सेवा करते को। अगर किसी का वोट कैंसिल हुआ भी है, किसी बुजुर्ग का हुआ है या किसका कैंसिल हुआ है, तो कम से कम उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर वो कैंसिल हुआ क्यों है। मेरा नाम आया तो क्या केवल इसलिए कि अगर मैं सैनी साहब से मेरे अच्छे संबंध हैं या खट्टर साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्या इसलिए? तो हमारी पार्टी को वो नाम जो हैं वो सार्वजनिक करने चाहिए। और जो 5 विधायक, सीधा मैं तो ये कहूंगा, हमारी पार्टी की मंजी ठोकने का जिन्होंने काम किया, जो कि हम बच गए, जो मंजी हमारी नहीं ठोकी, परमात्मा ने बचा लिया, उन 5 को पार्टी से बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। मैं भी पार्टी का हिस्सा हूं, विचार रखना मेरा भी हक है। और देखो, हमें हल्के में जाके लोगों को शक्ल दिखानी है। और सबसे पहले नाम उसमें मेरा लिख रखा फेक न्यूज में। तो मैं कल सुबह 10 बजे सेक्टर 9 चंडीगढ़ में जो हमारी पार्टी का ऑफिस है, मैं वहां जाकर गेट पे बैठूंगा, वहां धरना दूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा अपने नेताओं से कि उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं जो 5 लोग
कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गए और जिन 3-4 लोगों की वोट कैंसिल हुई है उनके नाम भी स्पष्ट किए जाएं। ये कहीं ना कहीं आज शक की सुई हम पे है, हमारी मजबूरी है। और 37 में से अगर 5-7 जनों को हमारी पार्टी निकाल भी देती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन सा सरकार गिर जाएगी, कम से कम आगे से सबक मिल जाएगा कि इस तरीके का काम नहीं करना। नहीं तो उस एरिया के अंदर आप कोई नया नेता भी पार्टी नहीं दे पाएगी और वो लोग अपने हिसाब से सरकार से भी सेटिंग रख के काम अपना जो है वोट की डील में वो कराते रहेंगे। तो ऐसे तो पार्टी और कमजोर होगी। तो ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंकना चाहिए। यही मेरी मांग है मेरी पार्टी से। और आज हमारे अस्तित्व की बात है, इसलिए मैं अपनी खुद की पार्टी के दफ्तर के आगे कल सुबह 10 बजे धरना दूंगा। और मैं गुजारिश भी करता हूं और भी हमारे विधायक साथियों से कि आप भी आए। कोई हम विरोध नहीं कर रहे, हम मांग कर रहे हैं अपनी पार्टी से। एक बच्चा अपनी मां से मांग कर सकता है कि हमें ये चाहिए कि आए। आज आप पे भी कहीं ना कहीं शक की सुई आपका कोई भी विपक्ष का आदमी कह सकता है कल को फेक निकलवा के कि आपकी वोट भी कैंसिल होगी। तो बताइए फिर हम उन लोग उस श्रेणी के अंदर हम क्यों आए जिन लोगों ने धोखा किया पार्टी के साथ। तो कल जाऊंगा मैं 10 बजे और वहां सेक्टर 9 चंडीगढ़ हमारे कांग्रेस ऑफिस के आगे धरने पे बैठूंगा और मांग करूंगा कि ये चीजें जो आपको बताइए ये होनी चाहिए। ये मेरी आपसे मेरी पार्टी के लीडरशिप से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। धन्यवाद। अब देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत जरूर हुई है, लेकिन इस जीत में भी कांग्रेस के पसीने छूट गए। एक तरफ जहां क्रॉस वोटिंग हुई तो कई वोट्स रद्द हो गए। सवाल यह है कि कौन है वो विधायक जिसने क्रॉस वोटिंग की। इस पर कुछ कहना है कांग्रेस के विधायकों का, ये दिखाते हैं आपको। आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे हैं कि वोट तो कांग्रेस के लोगों ने किया ना, क्रॉस वोट तो उन्होंने किया, तो हमारे ऊपर क्यों आरोप? देखिए, आप भी हमारे चौथे स्तंभ हो देश के, ये बीजेपी ये के आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार और झूठी बात है। आपने भी पता है, इस हरियाणा प्रदेश के हर जनमानस को पता है कि जो तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा वो बीजेपी का उपाध्यक्ष था, बहुत बड़ा पूंजीपति था। एक गरीब दलित के बेटे को कांग्रेस हाईकमान ने, हमारे जो नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे जो हरियाणा प्रदेश के नेता विपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अध्यक्ष जी, और हमारे जो बीके हरिप्रसाद प्रभारी, उन्होंने कैंडिडेट दिया एक गरीब दलित के बेटे को। इन्होंने उसके खिलाफ, दलित के खिलाफ बड़ा पूंजीपति उतारा और उन्होंने, आपने देखा, बड़ी ट्रेंडिंग भी की, दबाव भी डाला गया, खरीद फरोख्त भी की गई। संविधान को जो इन्होंने तोड़ने का काम किया, संविधान को जो खरीदने का इन्होंने षड्यंत्र रचा गया, ये सबके सामने है। ऐसा हम सहन नहीं करेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो 5 लोग हैं कौन कांग्रेस के जो कमजोर साबित हुए इस इलेक्शन में? देखिए, इस बात का तो हमारे नेता बता पाएंगे, लेकिन आप सब ने पता है और 2-4 दिन में और सब पता लग जाएगा और आपने खुद भी पता है, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जिनकी वोट कैंसिल हुई है, हालांकि चलो उनकी गलती हम नहीं कह सकते, उनकी गलती से वोट कैंसिल हुई है, उनका नाम तो बता सकते, आपको जानकारी होगी? नहीं, देखिए, वोट कैंसिल नहीं था, ये एक षड्यंत्र था। आप जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पर जिस पेन से हमने निशान लगाना था डंडे का, वो सामने नहीं, बैक में उस पेन का निशानी बैक में, वो कैंसिल हो ही नहीं सकती, वो ज़बरदस्ती कैंसिल की गई। जब आप बैलेट पेपर के सामने अगर कोई निशान हो तो करो आप कैंसिल। बैलेट पेपर के पीछे का ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि ना उस पेन की स्याही है ना वो पेन चला, तो वो कैंसिल कैसे होगी? ये तानाशाही थी। एक तो परमवीर सिंह का जो हुआ टोहाना से विधायक है आपके, बाकी कौन लोग थे इनका? नहीं, इस बात का तो हमने नहीं पता, लेकिन जो वोट थी वो कैंसिल नहीं थी, ज़बरदस्ती कैंसिल किया गया। अब तो एक आपको नेम भी कर दिया गया, तो आप तो विधानसभा नहीं आ पाएंगे अगले सत्र तक। नहीं, क्या बात है, हम लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा, तो विधानसभा के बाहर लड़ेंगे। हम अपना वो लगाएंगे, विधानसभा का सत्र बाहर लगा देंगे। हमने लोगों की आवाज़ उठाने का मतलब लड़ाई लड़ने का काम, वो हम लड़ेंगे। विधानसभा तो इसके बाहर लड़ेंगे।
लेकिन रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। शुक्रिया। तो ये थे इंदुराज नरवाल, कांग्रेस विधायक हैं, जिन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो जारी रहेगी और जिस तरह से वोट कैंसिल किए, जानबूझकर जो है भाजपा ने वोट कैंसिल करवाया और बाकी विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की और क्रॉस वोट जो हुए हैं वो भी भाजपा की वजह से ही हुए हैं और प्रजातंत्र के खिलाफ काम जो है वो किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कांग्रेस विधायक बी बत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने बहुत से राज्यसभा चुनाव देखे, कल भी आप जिम्मेदारी में थे राज्यसभा चुनाव की। जो वोट कैंसिल हुए, आपके सामने सारा जो काम था वो हो रहा था। चारों वोट वैलिड वोट थे, 100% वैलिड वोट थे। आम आदमी किसी बैलेट पेपर के बैक साइड में कोई छोटा सा पेन में है नहीं, पेन छोटा सा इतना टाइप का कहीं पर ऐसा इससे ज़्यादा निशान नहीं था। और उसी बात को इशू बना के हैंड इशू, वो किससे आइडेंटिफाई होता है, कौन किस आप मैं नहीं बता सकता हूँ किसका वोट है। जब कोई भी मार्क किसी वोटर के साथ आइडेंटिफाई, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है एंड दैट टू ऑन द बैक साइड ऑफ द बैलेट पेपर, दैट्स नॉट ए फ्रंट साइड ऑफ द बैलेट पेपर। और बैक साइड में तो डिपार्टमेंट की स्टैंपें लगती हैं, स्विच लगती है, और वो जो मार्कर वाला पेन हमारे को मिला था वो दूसरा पेन था। दूसरा पेन कहाँ से आया? When you have banned that no pen shall be there, how that pen has come? And उस टाइम आप बल्कि बाकायदा फ्रिस्किंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि कोई पेन अंदर नहीं लेना, घड़ी लेके नहीं जानी, ये लेके नहीं जाना, वो लेके जाना। तो दिस डीप कॉन्स्पिरेसी एंड इन्वेस्टिगेशन शुड बी देयर। आपकी ओर से नियम नहीं बताया गया कि क्या नियम है? आपने कोर्ट की बड़ा बताया उसका ही बिहेवियर एंड एटीट्यूड वाज कंप्लीटली पार्टीशन। वो तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। और जो 5 वोट क्रॉस वोट की बात की जा रही कांग्रेस की ओर से, वो वोटर साहब ने कब कुछ कह दिया। आपकी पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का इस्तीफा भी हुआ है, क्या इसी मसले से जुड़ा हुआ? मैं कितना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं उन वोट को रद्द कर दिया गया जो सरासर गलत था। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। राज्यसभा चुनाव को लेकर इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में अर्जुन चौटाला ने कहा कि इनेलो ने प्रदेश के हित में चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। जो ये पूरा प्रकरण हुआ राज्यसभा चुनाव का, भाजपा की ओर से इनेलो पर भी दोष लगाया गया कि इनेलो ने मतदान नहीं किया। अगर इनेलो मतदान करती तो जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो जीत जाते, लेकिन कांग्रेस को समर्थन करने के लिए, सहारा देने के लिए इनेलो ने वोट नहीं किया। क्या कहेंगे आरोपों पर? पहली बात तो कौन है भाजपा और कौन है कांग्रेस? हमने ठेका ले रखे हैं इनका समर्थन करने का। भाई कौन होते हैं ये हमसे बोलने वाले, कौन होते हैं ये कांग्रेस वाले, कौन होते हैं भाजपा वाले जो हमसे कह सके? भाई किस मुंह से कहोगे आप? विधानसभा में 2 पार्टियां नहीं है, विधानसभा में 3 पार्टीज हैं, उनमें से एक इंडियन नेशनल लोकदल है। और हमने फैसला प्रदेश के हित में लेने का काम करा। हमें प्रदेश के लोगों ने बोला जी दोनों को मत दो वोट, और हमने फैसला करा है। हम प्रदेश की सुनेंगे, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? तो आप तो इनेलो को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? कांग्रेस भी आरोप लगाती है इनेलो पर, भाजपा भी आरोप लगाती है, जबकि आपने वोट भी नहीं किया। अरे आपने वो कहानी नहीं सुनी अंगूर खट्टे वाली? मैं तो बहुत बार सुना के जाता हूँ इधर। जब कुछ समझ में नहीं आती ना तो ये दूसरे पे इल्जाम गिरने का काम करते हैं। एक चीज़ बताओ, जो इंसान 6 बार विधानसभा जा लिया, भाई मैं तो पहली बार आया हूँ, कोई शक नहीं, भाई जो इंसान 6 बार विधानसभा लिया, उसको एक डंडी में और एक बिंदु में फ़र्क नहीं पता क्या? जो इंसान 6 बार विधानसभा चुन करके आया है और पोलिंग एजेंट बनते हैं कांग्रेस के, पहला वोट आपके खिलाफ करे, आपने देखा होगा, तब क्यों नहीं बोले? 12 बजे जब वोट का रिजल्ट आ गया तब आपके याद है, अच्छा ओहो हॉस्टिंग होगी जी हमारे तो जब आपकी आंखों के सामने हो रहा था तब आप चुप क्यों बैठे थे? आपको इतनी की तकलीफ़ है, बार बार सरकार पे आरोप लगाते हो कि भाई एक्शन लो। भाई आपकी पार्टी के लोग हैं और निर्दलीय कैंडिडेट है, तो फिर आपने क्या एक्शन लिया? आप बता दो, काटो उनको, निष्कासित करो पार्टी से। 9 के 9 को करके दिखाओ जो आप में है हिम्मत और आप हो अपने संगठन के आदमी। अगर नहीं हो तो देखो ये इन 9 को बचाने की कोशिश करें कि सरकार क्यों निकालेगी इनको? कांग्रेस ने ये कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग तो की गई, लेकिन हमारे विधायकों को दबाव में डाला गया, उन्हें धमकाया गया, धमकियां दी गई और कहा गया कि वो उनके पक्ष में वोट डालें। इस वजह से जो है ये सारा मामला हुआ। तो भाई वो विधायक खुल करके आओ सामने, FIR करो, बताओ। एक चीज़ बताओ जी, अगर मैं साबित कर दूँ, आप साबित कर दो 20-20 करोड़ लिए तो क्या कोर्ट केस नहीं बनता है ना? तो लो सरकार को रगड़ो, कौन रोक रहा है आपको? या फिर इसका मतलब आपका संगठन है डरपोक
इसका मतलब आपका संगठन दबा हुआ है। आपका संगठन इतना डरपोक है कि किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला और आप उस दबाव में डल गए, और अब आप एफआईआर तो दूर की बात, आप उन लोगों का नाम भी अगर नहीं ले सकते। यही बात किशन बेदी जो कैबिनेट मंत्री उन्होंने भी कही कि जब वो काउंटिंग सेंटर में थे तो कांग्रेस के लोगों ने भी उन्हें धमकाया, उनको धमकियां दी, और वो कह रहे हैं कि एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे उनके तो करो, करूंगा और कर दी में बहुत फर्क होता है। कर दो, कौन रोक रहा है आपको? भाई प्रजातंत्र है, आप तो मंत्री हो, जाओ कर दो। आपको कौन रोक रहा है? ये है कि जो इनेलो पर एक और आरोप लग रहा है, उन्होंने कहा कि जब मतदान होता है, कोई मतदाता है, उसे चुनाव में शामिल होना चाहिए, चुनाव को बहिष्कार नहीं करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, हमारा कैंडिडेट ही नहीं। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, 3 राजनीतिक दल है, एक लोकदल है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। आप बता दो, आप पत्रकार साथी और साथी हैं, हमने ठेका ले रखा है इनका? नहीं, हमने ले रखा है क्या? बताओ। फिर ये बहाने हैं सर इनके। पहले बी टीम कर देते थे, आप कहते थे वोट गिरना चाहिए। सीधी सी बात है, मैंने हाउस में क्लियर करके बात कही है, हुड्डा साहब भी समझ जाएं, बीजेपी वाले भी समझ जाए। भाई जब तक तुम बैठे रहोगे स्टेट के अंदर, इस स्टेट का बेड़ा गर्क हो रहा है, और हम कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अगर हमारा उम्मीदवार खड़ा होता तो मतदान करते, लेकिन हमारा उम्मीदवार नहीं था मैदान में, तो हम किसी दूसरी पार्टी को मतदान क्यों करेंगे? वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया।